हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा लारावल कोर्स से रिलेटेड 51 ट्यूटोरियल है और लारावल के इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कंपोनेंट्स। देखिए, जो ये लारावल का फीचर है कंपोनेंट्स, इसका मतलब होता है कि आप बनाते हैं रीयूजेबल एचटीएमएल। रीयूजेबल एचटीएमएल से मेरा मतलब है, मान लीजिए आपकी बहुत सारी ब्लेड्स की फाइल है, 20, 30, 50 फाइल्स हैं और उनके अंदर एक कॉमन एचटीएमएल यूज हो रही है, तो उसको हम बार बार नहीं लिखना चाहते, तो उसके लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं कंपोनेंट और उसी कंपोनेंट को हम अपनी जितनी भी ब्लेड की फाइल्स हैं उसमें हम यूज कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम यहाँ पर अलर्ट्स दिखाना चाहते हैं कुछ इस तरह से, जैसा कि हम अपने क्रूड प्रोजेक्ट में भी देख चुके हैं कि जब भी हम अपने फॉर्म को सबमिट करते हैं तो हम इस तरह के मैसेज शो करते हैं या डाटा को डिलीट करते हैं तो हम मैसेज को शो करना चाहते हैं। तो हमारे को इसके लिए कुछ इस तरह से बूटस्ट्रैप की एचटीएमएल लिखनी होती है। ये देखिए, अगर आप बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं तो ये एचटीएमएल बनी बनाई मिलती है हमारे को। तो इसके अंदर हमारा 3 लाइंस का कोड होता है। यहाँ देखिए, इसकी कुछ क्लासेस होती हैं, प्री डिफाइंड है। यहाँ पर हमारा मैसेज आ जाता है, यहाँ पर बटन है जिसके क्लिक करने पर हम इसे क्लोज कर सकते हैं। तो अगर हमें इसे हर फाइल में भी लगाना हो तो हमारे को ये 3 लाइन का कोड बहुत बार लिखना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ सक्सेस का मैसेज है, इसी तरह आपको उसी वेबसाइट पे हर पेज पे एक एरर का मैसेज भी शो करना है या कोई इंफॉर्मेशन का मैसेज भी शो करना है। तो इस तरह से जैसे एक ही कोड के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं 3 लाइन का हमें कोड लिखना पड़ रहा है, तो यहाँ पर अगर तीनों अलर्ट के मैसेज शो करने हैं तो इसके लिए हमारे को यहाँ पर 9 लाइंस का कोड लिखना पड़ेगा और वो भी हर फाइल के अंदर जाकर। तो इस काम को हम छोटा कर सकते हैं और उसमें हमारी हेल्प करेगा लारावल का एक फीचर जिसका नाम है कंपोनेंट। तो ये देखते हैं कि हम कंपोनेंट बनाते कैसे हैं। देखिए, कंपोनेंट बनाने के लिए सबसे पहला जो हमारे पास एक पीएचपी की आर्टिसन कमांड आती है, पीएचपी आर्टिसन मेक कंपोनेंट, और उसके बाद हम यहाँ पर अपना कंपोनेंट का नाम दे सकते हैं। अगर आप अलर्ट बॉक्स के लिए बना रहे हैं तो यहाँ अलर्ट आ जाएगा, अगर आप किसी और फीचर के लिए बना रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर एक नाम दे सकते हैं। अब जैसे ही हम ये कमांड को रन करते हैं तो ये करती क्या है, ये हमारे 2 अलग अलग फोल्डर्स के अंदर जाकर 2 फाइल्स भी क्रिएट कर देती है कुछ इस तरह से। ये देखिए, एक हमारा फोल्डर होता है ऐप, जिसके अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हैं हमारी मॉडल्स की फाइल आती है, हमारी कंट्रोलर्स की फाइल आती है। उसके अंदर ये अपने आप से एक फोल्डर क्रिएट कर देगी जिसका नाम होता है व्यू, और व्यू के अंदर एक फोल्डर आ जाएगा कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट के अंदर हमारी ये फाइल बन जाएगी जिसका नाम हमने रखा है alert.php। जो भी हमने यहाँ पर कमांड में अपना नाम दिया होगा उसी नाम की एग्जैक्ट फाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जहां ब्लेड्स की फाइल स्टोर होती है रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, व्यूज के अंदर, वहां पर ऑटोमेटिकली कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर बन जाएगा और उसके अंदर भी हमारी एक फाइल क्रिएट हो जाएगी alert.blade.php। तो ये कमांड 2 फाइल्स क्रिएट करती है। अब जो ये पहली वाली फाइल है इसके अंदर हमारे पास एक क्लास मिलती है हमारे को। ये देखिए कुछ इस तरह से, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लास बन चुकी है अलर्ट नाम से, जो एक्सटेंड कर रही है लारावल की कंपोनेंट नाम की क्लास को। और इस क्लास के अंदर हमारे को 2 बने बनाए मेथड्स भी मिलते हैं जो हमें खुद से नहीं बनाने होते। सबसे पहला मेथड होता है यहाँ पर कंस्ट्रक्ट मेथड। अगर आपने पीएचपी ओप्स कर रखा है तो आपको मालूम होगा कि जो कंस्ट्रक्ट नाम का मेथड होता है ये अपने आप ही रन हो जाता है जब भी हम इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस मेथड का यूज हम तब करते हैं अगर हमें अपने कंपोनेंट के अंदर कोई डायनेमिक्स वैल्यू भेजनी हो, जो अभी हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। बिल्कुल इसी के साथ हमारे को इसी क्लास के अंदर एक दूसरा मेथड भी मिलता है जिसका नाम होता है रेंडर्ड, जो हमें ये बताता है कि जब भी हम अपने कंपोनेंट को रन करेंगे जिसका नाम है अलर्ट, तब वहां पर कौन सी एचटीएमएल को शो करना है। वो एचटीएमएल की फाइल का पाथ हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर लिखा मिलेगा रिटर्न व्यू, और व्यू के अंदर हमारा कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर है और उसके अंदर एक फाइल है जिसका नाम है अलर्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसी वाली फाइल के अंदर ही हमें अपनी वो वाली एचटीएमएल डालनी है जिसको हम बार बार रीयूज करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसी वाली फाइल के अंदर आएंगे और अपना वो वाला कोड डाल देंगे जो हमें बार बार रीयूज करना है। जैसे कि हम अलर्ट को बार बार शो करना चाहते हैं तो मैं सिर्फ इसमें अलर्ट का ही यहाँ पर कोड डिफाइन करने वाला हूँ। अब जो ये मैंने यहाँ पर कोड लिखा है ये बिल्कुल स्टैटिक कोड है। इसमें जो मैसेज है वो भी स्टैटिक है, ये डायनेमिकली चेंज नहीं होगा, सिर्फ यही मैसेज शो होगा। डायनेमिक मैसेज कैसे शो करना है वो भी हम अभी आगे देखने वाले हैं। अब देखिए, ये हमारा एक कंपोनेंट तो बन चुका है, अब इसको यूज कैसे करना है। देखिए, जब भी हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो इसको किसी दूसरी ब्लेड फाइल के अंदर ही हम इसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम इसके लिए यहाँ पर अपना थर्ड स्टेप लेंगे, किसी भी ब्लेड फाइल के अंदर जाएंगे जहां पर हमारा एचटीएमएल का कोड होता है, वहां जाके हम कुछ इस तरीके का टैग यूज करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे x हाइफन। x हाइफन का मतलब है कि जो ये हमारा टैग है ये एक कंपोनेंट है और जो हमारे कंपोनेंट का नेम है वो हाइफन के बाद हमें यहाँ पर देना है, जैसे हमारे केस में यहाँ पर अलर्ट। बस आपको इतना ही कोड लिखना है, वो 3 लाइन का कोड अपने आप यहाँ पर अलर्ट बॉक्स शो कर देगा। और अगर मैं यहाँ पर इसी कोड को बार बार लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, तो इस तरह से लिखने से हमारे पास 3 तरह से अलर्ट बॉक्स शो हो जाएंगे। ये देखिए,
क्योंकि हमने स्टैटिक कंपोनेंट बनाया है, तो आपको यहाँ पर सेम ही मैसेज के यहाँ पर आपको अलर्ट बॉक्स दिख रहे हैं और जिस पे बूटस्ट्रैप की क्लास भी लगी हुई है सक्सेस। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी अलर्ट बॉक्स में यहाँ पर दूसरी क्लास पास करना चाहता हूँ, जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस होती हैं जैसे डेंजर, इन्फो, वार्निंग वगैरह, और उसके मैसेजेस भी चेंज करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर एक ही मैसेज डिस्प्ले हो रहा है तो आप चाहते हैं कि मैसेज भी चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम इसी वाले, जैसे हमारा ये टैग है x-alert, इसमें हम यहाँ पर आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पर दो एट्रीब्यूट्स लिए हैं, एक है टाइप और एक है मैसेज। ये कोई प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स नहीं है, आप कुछ भी नेम का यहाँ पर अपने मर्जी का कोई भी एट्रीब्यूट बना सकते हैं और इसके अंदर कोई भी वैल्यू यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने मैसेज में यहाँ पर मैसेज शो कर दिया और यहाँ टाइप में बता दिया कि जो मेरा अलर्ट है वो सक्सेस का मैसेज है। अगर मुझे डेंजर का दिखाना है तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। देखिए टाइप में मैंने पास कर दिया डेंजर और यहाँ पे मैसेज भी चेंज कर दिया। अब जो ये मैसेज है और जो ये टाइप है ये मुझे इस वाले अलर्ट बॉक्स में पास कैसे करनी है? देखिए उसके लिए मुझे जो मैंने ये दोनों एट्रीब्यूट्स लिए हैं बिल्कुल इसी नेम के यहाँ पर दो वेरिएबल्स भी बनाने पड़ेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर अपने कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर दो इसी नाम के वेरिएबल्स भी बनाऊंगा। कंस्ट्रक्टर मेथड वही है जो हमें अभी देखा था कि सेकंड स्टेप के अंदर जो हमारी क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्ट मेथड बन रहा है, उसी मेथड के अंदर जाकर हमें इन दोनों नाम के भी एक मैसेज डिफाइन करने पड़ेंगे। ये सभी हम अभी प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ देखिए मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया जिसका नाम है VS कोड और यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट किया लारावेल का जिसका नाम मैंने रखा है कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे अपना एक कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं अपनी PHP आर्टिसन की कमांड यूज करूंगा, PHP आर्टिसन मेक कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ अलर्ट। आप किसी भी नाम का यहाँ पर कंपोनेंट बना सकते हैं, बस नेम में आपको स्पेस नहीं देनी है। तो यहाँ देखिए हमारा कंपोनेंट जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कंपोनेंट जो बना है वो हमारा ऐप फोल्डर के अंदर एक व्यू नाम का फोल्डर है, उसके अंदर कंपोनेंट्स, उसके अंदर alert.php। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक व्यू नाम का फोल्डर आ चुका है। ये फोल्डर पहले एग्जिस्ट नहीं करता, जब हम अपने कंपोनेंट की कमांड चलाते हैं तभी ये फोल्डर क्रिएट होता है और उसके अंदर देखिए यहाँ पर एक फाइल भी बन चुकी है alert.php। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर एक ब्लेड की भी फाइल क्रिएट हो जाएगी रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर। ये देखिए व्यूज का फोल्डर है, यहाँ पर भी देखिए कंपोनेंट नाम का फोल्डर बन चुका है कंपोनेंट्स, उसके अंदर एक फाइल बन चुकी है जिसका नाम है alert.blade.php। इस फाइल को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने ब्लेड की फाइल ओपन कर ली। ये देखिए यहाँ पर एक सिंपल div आ रहा है और ये हमारी है क्लास की फाइल जो इंपॉर्टेंट फाइल है, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये अलर्ट नाम की क्लास है जो एक्सटेंड कर रही है कंपोनेंट नाम की क्लास को। ये लारावेल की अपनी क्लास होती है और यहाँ पर हमारे को दो मेथड्स भी मिले हैं। कंस्ट्रक्ट मेथड है जो भी एम्प्टी है और इसके अलावा यहाँ पर एक रेंडर नाम का भी एक मेथड मिला जो यहाँ पर रिटर्न कर रहा है एक व्यू फाइल को जो कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर बनी हुई है अलर्ट नाम की फाइल। ये सेम यही वाली फाइल है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारी PHP आर्टिसन की कंपोनेंट नाम की कमांड थी उसने कैसे ये दो फाइल्स क्रिएट कर दी हैं। अगर आप कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर भी कोई और फोल्डर बनाकर उसके अंदर फाइल क्रिएट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैं उसका भी आपको एक तरीका दिखा देता हूँ। देखिए मैं उसके लिए दोबारा से ये कमांड लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक कंपोनेंट और यहाँ पर जो उनसा मेन फोल्डर आपको रखना है, जैसे मैं यहाँ पर फॉर्म्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ और उसके अंदर यहाँ पर इनपुट नाम से एक कंपोनेंट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो देखिए मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा और यहाँ पर एंटर प्रेस कर दूंगा। अब ये कमांड क्या करेगी बेसिकली, ये देखिए यहाँ पर व्यू फोल्डर के अंदर एक फोल्डर कंपोनेंट्स का फोल्डर है, उसके अंदर एक फोल्डर और क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है फॉर्म्स। उसके अंदर यहाँ पर ब्लेड की एक फाइल आ चुकी है। बिल्कुल इसी तरह से ऊपर भी आप देख सकते हैं जो हमारा ऐप फोल्डर है उसके अंदर व्यू का फोल्डर है, उसके अंदर यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर फॉर्म्स नाम का एक फोल्डर बन चुका है जिसके अंदर इनपुट की एक फाइल आ चुकी है। तो इस कमांड की हेल्प से आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से हम एक फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर जाकर भी अपना कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम अपने मेन कंपोनेंट के अंदर आते हैं जो है अलर्ट कंपोनेंट। अब यहाँ पर हम करना क्या चाहते हैं, ये हमारी जो मेन अलर्ट की ब्लेड फाइल है इसके अंदर यहाँ पर हम हमारा जो अलर्ट मैसेज होता है उसका यहाँ पर कोड डालना चाहते हैं जो हमारे को बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए वेब ब्राउजर में मैंने बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली है getbootstrap.com। अब यहाँ पर जाकर सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं जाऊंगा डॉक्स फोल्डर के अंदर और यहाँ पर सर्च में मेरे को फाइंड करना है अलर्ट। यहाँ पर आ जाएगा एग्जाम्पल्स, मैं इस पर क्लिक करता हूं और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास अलर्ट मैसेज का जो पूरे अलर्ट बॉक्सेस होते हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं।
और इनकी HTML भी हमारे को यहाँ पर नीचे शो हो रही है, ये देख सकते हैं आप। अब सबसे पहले मैं एक को कॉपी कर लेता हूं यहां से और उसके बाद अपनी alert.blade.php के अंदर आकर इसे पेस्ट कर लेता हूं। ये देखिए, ये हमारा अलर्ट बॉक्स बन चुका है। मैं इस फाइल को यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए अपने आप से यहाँ पर क्लास भी आ रही है अलर्ट और अलर्ट प्राइमरी, और इसके अंदर एक मैसेज भी शो हो रहा है। ये मैसेज आप चेंज भी कर सकते हैं। अभी ये स्टैटिक मैसेज है, इसको हम बाद में डायनेमिक भी करना सीखेंगे। अब इस कंपोनेंट को मैंने बना तो लिया है, अब मैं इसको यूज करना चाहता हूं। अब इसको यूज करने के लिए मैं क्या करता हूं, अपने व्यू फोल्डर के अंदर जाता हूं और यहां पर जो हमारी ये मेन फाइल है welcome.blade.php, या आप इसके अलावा भी कोई ब्लेड की फाइल बनाना चाहते हैं उसके अंदर भी जाकर आप इस अलर्ट नाम के कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी इसी के अंदर आपको यूज करके दिखाता हूं। सबसे पहले जो इसके अंदर बेसिक HTML का कोड आ रहा है, इसको सबको मैं सिलेक्ट करके यहां से रिमूव कर देता हूं और यहां पर अपना बेसिक HTML का कोड लिख लेता हूं, ये देखिए, और यहां पर टाइटल चेंज कर देता हूं कंपोनेंट्स। और इसके बाद आकर यहां पर मुझे अपनी बूटस्ट्रैप की CSS की फाइल को यहां पर इंक्लूड करना है, तो मैं उसका CDN पाथ लगाने वाला हूं। तो उसके लिए देखिए मैं इसी वेबसाइट पे आ गया। अब यहां पर मैं इसके लोगो पे क्लिक करता हूं, यहां पर थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा, यहां पर आपको दिखेगा इंक्लूड वाया CDN। यहां पर सबसे ऊपर जो एक लिंक है ये है CSS की फाइल का लिंक। अगर आप इसे डाउनलोड करके नहीं लगाना चाहते, CDN से लगाना चाहते हैं, तो इस फाइल का पाथ यहां से आप कॉपी कर लेंगे। मैंने जैसे यहां से कॉपी कर लिया और यहां पर आकर इसे पेस्ट कर दिया। अब ये यहां पर CSS की फाइल का पाथ तो मैंने यहां पर इंक्लूड कर दिया है। अब मैं यहां पर इसका कंपोनेंट यूज करके दिखाता हूं। तो हमारे कंपोनेंट का नाम है अलर्ट। तो उसके लिए हमारे को कुछ इस तरह से कोड लिखना है, x हाइफन का ही मतलब होता है कि यहां पर मैं एक कंपोनेंट यूज करने वाला हूं। उसके बाद मेरे को यहां पर कंपोनेंट का नेम बताना है, तो हमारे कंपोनेंट का नाम है अलर्ट, और उसके बाद आपको बैकस्लैश लगाना है, ये देखिए। तो ये हमारा खुद का एक कंपोनेंट टैग बन गया। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब इसको मैं आपको ब्राउजर में ओपन करके दिखाता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को रन भी कर लेता हूं। तो मैं टर्मिनल को ओपन करता हूं और यहां पर अपनी आर्टिसन की कमांड यूज करता हूं, PHP आर्टिसन सर्व। ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है और यहां देखिए वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपना लारावल का प्रोजेक्ट भी ओपन कर लिया है, लोकल होस्ट कॉलन 8000, और नीचे आप देख सकते हैं कि यहां पर एक अलर्ट बॉक्स भी शो होने लग गया है। अब क्योंकि इस पे इन्फो क्लास लगी हुई है तो ये ब्लू कलर का नजर आ रहा है। अगर ये क्लास में जाके यहां पर चेंज कर दूं, ये देखिए, यहां पर मैं लिख दूं सक्सेस, तो अब सक्सेस नाम का अलर्ट मैसेज यहां पे शो होने लगेगा। देखिए मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए अब ये ग्रीन कलर का हो चुका है। अब अगर मैं यहां पर अपनी ब्लेड फाइल के अंदर आकर इसी टैग को बार बार रिपीट कर देता हूं, देखिए मैं इसको 2-3 बार डुप्लीकेट कर लेता हूं। देखिए मैंने 3 बार इसे डुप्लीकेट कर लिया। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां के फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए अब ये 3 बार ही हमारा ये अलर्ट बॉक्स यहां पर ओपन हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि हमने यहां पर सिंपल एक ही टैग यूज किया जिसका नाम है x-alert, और उसने इन 3 लाइंस का कोड अपने आप ही दे दिया हमारे को। अब हमारे अलर्ट में हो क्या रहा है, तीनों जो मैसेजेस आ रहे हैं वो सक्सेस के ही मैसेज यहां पे शो हो रहे हैं और तीनों के अंदर मैसेज भी सेम ही आ रहा है। अब इस मैसेज को भी हम चेंज करना चाहते हैं और अपने जो ये अलर्ट का ये हमारा जो बॉक्स है जैसे सक्सेस का, इसको भी हम अलग अलग करके दिखाना चाहते हैं। कोई इन्फो का बॉक्स बनाना चाहते हैं, कोई वार्निंग का, कोई डेंजर का। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा welcome.blade.php जहां पर हमने ये टैग को कॉल किया यहां पर, यहीं से हम यहां पर एक एट्रीब्यूट भी लगा देंगे। बेसिकली मेरे यहां पर 2 एट्रीब्यूट यूज करने वाला हूं। एक का नाम मैं रख देता हूं जैसे टाइप। आप किसी भी नाम का यहां पर एट्रीब्यूट बना सकते हैं, बस एट्रीब्यूट के नेम में आप स्पेस नहीं दे सकते। तो देखिए यहां पर मैं टाइप दे रहा हूं कि मैसेज जो बॉक्स हमारे को यहां पे शो होने वाला है अलर्ट बॉक्स, उसकी टाइप क्या होगी, क्या वो सक्सेस का होगा या फिर एरर का। तो देखिए जैसे सक्सेस का तो मैं एक बना चुका हूं, तो देखिए उसके लिए मैं यहां पर एक सक्सेस का बना लेता हूं और यही टाइप कॉपी करके यहां पर चेंज कर देता हूं एरर, और यहां पे चेंज कर देता हूं इन्फो, ये देखिए। और इसी के साथ इन तीनों अलर्ट बॉक्सेस का यहां पर मैसेज भी चेंज कर देता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर अपना एक एट्रीब्यूट और ले लेता हूं जिसका नाम मैं रखने वाला हूं मैसेज, और इसके अंदर एक डमी मैसेज भी डाल देता हूं। ये देखिए इसी को मैं कॉपी करके अपने बाकी के अलर्ट टैग्स के अंदर भी डाल देता हूं। ये देखिए अब यहां पर मैंने अपने 3 कंपोनेंट्स को यहां पे यूज किया, जिसके अंदर मैंने इसकी टाइप भी अलग अलग चेंज कर दिया और मैसेज भी चेंज कर दिए। अब ऐसा करने से यहां पर मैसेज चेंज नहीं होंगे। मैं एक बार आपको रिफ्रेश भी करके दिखाता हूं ब्राउजर में। देखिए मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश किया
और आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इसको चेंज करने के लिए मैंने जो ये 3 बार यहां पर अलग अलग एट्रीब्यूट्स लिए, टाइप और मैसेज, इसको मुझे अपनी अलर्ट क्लास के अंदर भी पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए मैं यहां पर जाता हूं अपनी अलर्ट क्लास में, और यहां पर जो ये मेरी क्लास है, यहां पर 2 मेंबर वेरिएबल बना लेता हूं और दोनों की डाटा टाइप रहेगी पब्लिक। ये देखिए, इन वेरिएबल्स के नाम आपको वही रखने हैं जिस नाम का आपने एट्रीब्यूट बनाया होगा। तो हमने 2 एट्रीब्यूट बनाए थे वहां पर, टाइप और मैसेज, तो मैंने इसी नाम के यहां पर 2 वेरिएबल्स भी बना लिए। अब यहां पर मैं इन दोनों वेरिएबल्स को ये वैल्यू भी असाइन करना चाहता हूं जो यूजर यहां से सेंड करेगा, सक्सेस और ये मैसेज, एरर और ये वाला मैसेज। तो उसके लिए मेरे को अपना कंस्ट्रक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा और यहां पे एज ए पैरामीटर 2 वेरिएबल्स भी लेने पड़ेंगे। तो उन दोनों वेरिएबल्स की डाटा टाइप मैं स्ट्रिंग ले लेता हूं। ये देखिए, इसका नाम भी मैंने टाइप ही रख दिया। ये देखिए, अब जो ये वाला टाइप वेरिएबल है, ये वाला टाइप वेरिएबल से अलग है। यूजर जो भी अपने कंपोनेंट के अंदर जो ये नेम ले रहा है, टाइप और मैसेज, यही वैल्यू यहां पर आके सेट हो जाएंगी इस मैसेज में और टाइप में। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं इन वाले वेरिएबल्स के अंदर असाइन कर दूंगा। तो हम कैसे करेंगे? जैसे हम पीएचपी में करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही करना है। तो मैं लिखूंगा दिस का मतलब है यही वाली क्लास जिसका नाम है अलर्ट क्लास, इसके 2 मेंबर वेरिएबल्स, एक का नाम है जैसे टाइप, और इसकी वैल्यू मैं क्या सेट करना चाहता हूं जो हमारे पास इस वाले वेरिएबल से आएगी जिसका नाम है टाइप। बिल्कुल इसी तरह से मेरे को एक वेरिएबल और बनाना पड़ेगा अपने मैसेज के लिए। तो मैं इस वाले मैसेज को ही यहां पर वैल्यू असाइन करना चाहता हूं, और इसके अंदर कौन सी वैल्यू असाइन करना चाहता हूं जो हमारे को इस वाले वेरिएबल से मिलेगी। ये देखिए, अब इन दोनों मेंबर वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन हो चुकी है जो यूजर ने सेंड करी है। अब इसको मेरे को अपनी alert.blade जो हमारी कंपोनेंट की मेन फाइल है जिसके अंदर हम एचटीएमएल बना रहे हैं, उसके अंदर भी ये दोनों वेरिएबल्स को पास करना पड़ेगा। उसके लिए मैं देखिए यहां पे क्या करूंगा। देखिए यहां पर जो ये सक्सेस का मैसेज आ रहा था, अब ये डायनेमिकली चेंज होगा। तो उसके लिए मैं यहां पर ब्लेड टेम्पलेट के लिए 2 बार कर्ली ब्रेसेस लेता हूं, क्योंकि यहां पर मेरे को वेरिएबल की वैल्यू शो करनी है। तो उसके लिए हमारे पास वेरिएबल का नाम है टाइप। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से ये जो मैसेज है अब ये भी चेंज होगा, और वो भी डायनेमिकली। तो उसके लिए मैं यहां पर 2 बार कर्ली ब्रेसेस लेके यहां पर अपने वेरिएबल का नाम पास कर देता हूं, मैसेज। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर तीनों मैसेज तो शो हो गया, उनके मैसेज की जो हमने टर्म चेंज करी थी वो भी यहां पर हमारे को दिख रही है। मगर जहां जो ये बीच वाला मैसेज है, इसका कलर नहीं आया। मुझे लग रहा है कि हमने यहां पर जो क्लास ली है वो कुछ अलग है। तो देखिए मैं यहां पर आया, यहां पर मैंने लिखा एरर। एरर नाम की क्लास नहीं होती है बूटस्ट्रैप पे, उसका नाम होता है डेंजर। ये देखिए यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहां के रिफ्रेश, और ये देखिए अब तीनों क्लासेस यहां पे आ चुकी है, उनके मैसेज भी चेंज हो चुके हैं। मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूं। ये देखिए यहां पर 3 डिव आ रहे हैं, उन पे क्लास भी अलग अलग आ रही है, अलर्ट सक्सेस, अलर्ट डेंजर, अलर्ट इन्फो। तो ये सब वर्क कैसे कर रहा है? देखिए यहां पर हमने टाइप और मैसेज नाम के 2 एट्रीब्यूट्स लिए, इनके अंदर जो भी हमने यहां पर वैल्यू साइन की है, अब इसी 2 नाम के यहां पर हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर भी वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। तो देखिए उसके लिए मैंने यहां पर अपनी अलर्ट क्लास में गया और यहां पर भी टाइप और मैसेज नाम के 2 वेरिएबल्स ले लिए, जिसके अंदर हमारे पास यहां से वैल्यू आएगी, और इसको एक्सेप्ट करने के लिए यहां पर मैंने 2 वेरिएबल्स भी लिए। इनका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप टाइप और मैसेज ही लेंगे, यहां पर इनका नाम आप चेंज कर सकते हैं। तो इन दोनों के अंदर मैंने वैल्यू साइन की है, और इन्हीं 2 वेरिएबल्स को, टाइप और मैसेज को, मैंने अपनी ब्लेड की फाइल के अंदर यहां पर यूज कर लिया। ये देखिए टाइप और मैसेज। यहां पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं। देखिए अगर आपने इस टाइप का नेम जो है, जैसे जो आपने ये वेरिएबल का नाम लिया है, ये वाला नेम और ये वाला नेम दोनों अगर सेम है, तो आपको ये इतना बड़ा वाला कोड जो है, जो आपने बाहर भी लिखा है और जो अंदर लिखा है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसका नया तरीका भी है। देखिए मैं इसको कमेंट कर देता हूं और ऊपर से भी इसको कमेंट कर देता हूं। ये देखिए अब यहां पे जाके मुझे करना क्या है, यहीं पर मुझे लिख देना पब्लिक, और इस वाले वेरिएबल से पहले भी पब्लिक। अब इसका मतलब है कि इसी नाम का एक हमारा खुद का मेंबर वेरिएबल है, और इसी नाम का, ये टाइप नाम का जिसकी डाटा टाइप रहेगी स्ट्रिंग, इस नाम का एक पैरामीटर भी हम पास करने वाले हैं। तो इस तरह भी हम इसे लिख सकते हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां आकर फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए अभी भी हमारा सब कुछ कोड प्रॉपरली चल रहा है।
तो ये एक नया तरीका है PHP का, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे हमारा कोड जो है काफी कम हो जाता है। अभी के लिए मैं इसको Ctrl Z कर लेता हूं, अपना पुराना तरीके से ही हम इसे यूज कर लेते हैं जैसे कि हम पहले से करते आ रहे हैं। यहां पर मैं फाइल को सेव करता हूं। अब यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। देखिए अभी हमने यहां पर जो ये मैसेज है खुद से ही लिखा है। अगर ये मैसेज भी डायनेमिकली चेंज होता रहना है, सक्सेस का मैसेज भी अलग अलग आ सकते हैं, यहां पर ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सक्सेस के केस में हम एक ही मैसेज शो करेंगे, हम अलग अलग मैसेज भी शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहां पर एक डायनेमिक वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। ये हम कंट्रोलर से भी लेकर आ सकते हैं, डाटाबेस से भी लेकर आ सकते हैं। जो भी वैल्यू आएगी वो किसी ना किसी एक वेरिएबल के अंदर आएगी। तो उसको हम यूज कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। उसके लिए हम कंपोनेंट का तरीका यूज करेंगे @PHP, और इसके अंदर आकर एक वेरिएबल ले लेता हूं। जैसे मैं मैसेज नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूं और यहां लिख देता हूं दिस इज जस्ट टेस्टिंग। अब इस वेरिएबल को मैं अपने किसी मैसेज के अंदर शो करना चाहता हूं, जो हमारा सबसे पहला वाला मैसेज है इसके अंदर यहां पर ऐसे शो करना चाहता हूं। तो उसके लिए यहां पर दो तरीके आते हैं। एक तो अपना ब्लेड टेम्पलेट का अपना ही तरीका है, उसके लिए हम कर्ली ब्रेसेस लेते हैं कुछ इस तरह से, और यहां पर जाकर अपने वेरिएबल को पास कर देता हूं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां आके रिफ्रेश, और ये देखिए ये हमारा मैसेज शो हो चुका है यहां पे, दिस इज जस्ट टेस्टिंग। अब ये वेरिएबल के अंदर डायरेक्टली मैंने यहां पर वैल्यू सेट की है, मगर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि ये वैल्यू जो है ये किसी कंडीशन से चेक होके आ रही हो, या डाटाबेस से आ रही हो, या किसी और तरीके से। बस उसको हमें वेरिएबल के थ्रू ऐसे दिखाना है। इसका एक दूसरा अपना भी तरीका होता है कंपोनेंट का, उसको कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, यहां जस्ट मैं अपना वेरिएबल ले लूंगा जिसका नाम है मैसेज, ये देखिए, और यहां पर जो ये हमारा खुद का एट्रीब्यूट है इससे पहले यहां पर यूज कर लूंगा कॉलन। ये कंपोनेंट का अपना तरीका है, आप ये तरीका भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर अब कोई भी एरर नहीं है, वैसे ही मैसेज हमारे को यहां पे शो हो रहा है। और जो ये कंपोनेंट का अपना तरीका है इसका भी एक शॉर्ट फॉर्म आता है। देखिए अगर आपके एट्रीब्यूट का नेम और वेरिएबल का नेम सेम है तो आप इससे छोटा भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उसके लिए आपको ये इक्वल्स टू देकर अपना वेरिएबल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ऐसे ही लिख देंगे। तो इस तरह से आप ये शॉर्ट कोड का भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, यहां पर एक एरर आ चुका है, अनरिजॉल्वेबल डिपेंडेंसी रिजॉल्विंग। एक्चुअल में यहां पर एक गड़बड़ हुई है। जब हम ये शॉर्ट कोड यूज करेंगे तो यहां पर कॉलन के बाद आपको यहां पर डॉलर का साइन भी यूज करना है, मतलब कि इसी नाम का यहां पर एट्रीब्यूट भी है और इसी नाम का वेरिएबल भी है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां आके रिफ्रेश, और ये देखिए अब भी ये हमारा जो मैसेज है ये प्रॉपरली शो हो रहा है। तो मैंने आपको यहां पर 3 तरीके बताए कि आप अपने कंपोनेंट के अंदर डायनेमिक वैल्यू कैसे सेट कर सकते हैं, जो किसी ना किसी वेरिएबल के थ्रू आ रही होगी। और यहां पर मैं एट्रीब्यूट से रिलेटेड एक बात आपको और भी बताना चाहता हूं। देखिए जो हमने जैसे ये एट्रीब्यूट लिए दो, मैसेज और ये टाइप, अगर यहां पर मैं कोई भी एट्रीब्यूट मिस कर देता हूं तो यहां पर आ जाती है हमारे पास एक एरर। देखिए ये सेकंड वाला जो हमारे पास टैग है, यहां से मैं टाइप नाम का ये एट्रीब्यूट जो है इसको हटा देता हूं, ये देखिए, और फाइल को सेव करता हूं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि इसको हटाने से हमारे पास एक एरर आ जाएगी। तो यहां पर मैंने फाइल को रिफ्रेश किया और ये देखिए यहां पर भी वही मैसेज आ रहा है, अनरिजॉल्वेबल डिपेंडेंसी रिजॉल्विंग। इसका मतलब है कि जो हमारे कंपोनेंट है इसको किसी न किसी एट्रीब्यूट की जरूरत है, ये डिपेंड करता है उस पर। तो देखिए यहां पर मैसेज भी आपको दिख रहा है, यहां पर रेड कलर में दिखा रहा है, तो यहां पर एक एरर शो कर रहा है क्योंकि इसके अंदर टाइप नाम के जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर जो हमने वेरिएबल पास किया है उसको देना जरूरी है। तो इस तरह के एरर से हम कैसे बच सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। यहां पर हम क्या करेंगे, अगर किसी केस में हम किसी एट्रीब्यूट को यहां पर पास नहीं करना चाहते तो उसकी हम यहां पर एक डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जहां हमने कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर ये टाइप नाम का अपना वेरिएबल पास किया एज ए पैरामीटर, इसकी यहां पर मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देता हूं। अगर यूजर कोई भी अलर्ट का टाइप नहीं बताता तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं इन्फो, मतलब कि इन्फो नाम का अलर्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा। और अगर मैसेज भी नहीं पास करता तो यहां पर भी हम एक डमी मैसेज भी शो कर सकते हैं। मैं यहां लिख देता हूं नो मैसेज। ये देखिए यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए अब जो ये बीच वाला जो हमारे पास अलर्ट बॉक्स है ये इन्फो अलर्ट बॉक्स बन चुका है क्योंकि हमने इसके अंदर अपनी टाइप पास नहीं की है। और अगर मैं इसके अंदर जाकर अपनी टाइप पास कर देता हूं, ये देखिए
तब हमारे पास यहाँ पर ये डेंजर टाइप यहाँ पर शो होने लग जाएगी। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ है, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए अब किसी अलर्ट बॉक्स के अंदर यहाँ पर मैं मैसेज को भी रिमूव करके दिखाता हूं। तो इस केस में क्या होगा, इसके अंदर डिफॉल्ट जो मैसेज है जो हमने कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर यहाँ पे पास किया है, ये देखिए नो मैसेज, ये शो होने लगेगा। यहाँ पर देखिए मैंने फाइल को रिफ्रेश किया और ये देखिए यहाँ पर आ गया नो मैसेज। तो इस तरह से आप यहाँ पर किसी भी एट्रीब्यूट की डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि जो ये हम टाइप ले रहे हैं यूजर से, इन्फो है, सक्सेस है या डेंजर है, उसके अलावा यूजर कोई और टाइप यहाँ पे पास ना कर पाए, मतलब कि यूजर जब भी हमारे ये कंपोनेंट को यूज करेगा तो उसके अंदर जो भी वैल्यू हम यहाँ से सेंड कर रहे हैं उसको पहले हमारा कंपोनेंट चेक करे, क्या वो सक्सेस है या इन्फो है या फिर डेंजर है। अगर इनके अलावा कुछ और है तब वहां पर डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपनी अलर्ट क्लास के अंदर ही आते हैं। ये देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने जैसे टाइप नाम का एक वेरिएबल लिया है, इसी तरह मैं यहाँ पर एक मेंबर वेरिएबल और बना लेता हूँ। उसकी डाटा टाइप मैं रखता हूँ प्रोटेक्टेड। मैं प्रोटेक्टेड इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जो ये मेरा वेरिएबल बनने वाला है, मैं नहीं चाहता कि इसको डायरेक्टली कोई बाहर से असेस कर सके। तो इसका नाम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ टाइप्स। इसके अंदर मैं एक एरे पास कर दूंगा और इसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड टाइप्स यहाँ पर पास कर देता हूं। जैसे कि एक मैं पास कर देता हूं सक्सेस, डेंजर, इन्फो। अब मैं चाहता हूं कि यूजर सिर्फ यही 3 टाइप पास कर सके, चौथी कोई टाइप अगर वो पास कर रहा है तो वो ना लगे, तो उसको हमें चेक भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूं, जैसे हमारे ये 2 मेथड्स आ रहे हैं, कंस्ट्रक्ट मेथड और रेंडर मेथड, इसी तरह से मैं खुद का भी एक यहाँ पर मेथड क्रिएट कर लेता हूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूं और यहां पर एक पब्लिक फंक्शन बना लेता हूं और इसका नाम ले लेता हूं जैसे वैलिड टाइप, जो चेक करेगा कि यूजर ने वैलिड टाइप सेंड की है कि नहीं। और इसके अंदर हम चेक करेंगे क्या यूजर की भेजी हुई जो टाइप है वो इस एरे से मैच कर रही है कि नहीं। जो ये एरे में 3 वैल्यूज आ रही हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे रिटर्न करता हूं और यहाँ पर PHP का फंक्शन यूज करूंगा इन एरे, जो चेक करने के काम में आता है कि पर्टिकुलर अगर कोई वैल्यू हमने एरे के अंदर फाइंड करनी है। तो यहां पर मैं चेक कर रहा हूं कि यूजर ने जो टाइप भेजी है, जो यहां से वैल्यू यहां से हमारे पास टाइप आ रही है, इसके अंदर वेरिएबल के अंदर जो आ रही है हमारे पास, क्या वो वैलिड है कि नहीं। तो उसको हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइप और मेरे को किस के अंदर चेक करना है, हमारे पास एरे का नाम है जिसका नाम है टाइप्स, तो उसी का नाम मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। अब ये फंक्शन काम कैसे करेगा, देखिए इन एरे के अंदर हम इस वाली वैल्यू को चेक कर रहे हैं, इस वाले एरे के अंदर अगर ये वैल्यू इसको मिल जाती है तब मुझे क्या करना है, मुझे रिटर्न कर देनी है वही वैल्यू जो यूजर ने सेंड करी है। तो मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पर लिखता हूं क्वेश्चन मार्क और यहां पर इसे पास कर देता हूं। ये देखिए यहां पर मैं टीनरी ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं, जिसके अंदर हम इफ कंडीशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारी कंडीशन आ गई है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है ये चेक करेगा इस कंडीशन को, अगर ये ट्रू हो जाती है कंडीशन, मतलब कि ये वाली वैल्यू इस वाले एरे के अंदर मिल जाती है, तब ये इसी वाली वैल्यू को रिटर्न कर देगा। और अगर नहीं मिलती तो हम इसका एल्स पार्ट भी बना लेते हैं कॉलन लगाकर और यहां पर पास कर देते हैं अपनी दूसरी क्लास जिसका नाम है इन्फो। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जो ये मेरा मेथड है जिसका नाम है वैलिड टाइप, इसको मेरे को अपनी ब्लेड फाइल के अंदर यूज करना है। ये देखिए जहां पर मैंने ये टाइप के लिए इस तरह से लिखा था, अब मैं इसके अंदर वेरिएबल को चेक नहीं करूंगा, यहां पर मैं इस फंक्शन को चेक करने वाला हूं। बस इससे पहले मेरे को यहां पर डॉलर का साइन पास कर देना है कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां अपने ब्राउजर में, अब देखिए जो सेंटर वाला डिव है इस पे ऑलरेडी डेंजर नाम की क्लास लगी हुई है। मैं फाइल को रिफ्रेश करता हूं तो देखिए अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इस सेंटर वाली अलर्ट बॉक्स पे मैं यहां पर टाइप की वैल्यू चेंज कर देता हूं। तो उसके लिए देखिए मैं अपने welcome.blade फाइल के अंदर आ गया और डेंजर की जगह यहां पे लिख देता हूं वार्निंग। अब वार्निंग नाम का मैं कोई अलर्ट बॉक्स नहीं बनाना चाहता, क्योंकि यहां पर मैंने 3 तरीके के ही अलर्ट बॉक्स के लिए वैल्यू सेंड की हैं, सक्सेस, डेंजर या इन्फो। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब यहां देखिए डेंजर क्लास आ रही है, मैं फाइल को रिफ्रेश करता हूं और ये देखिए अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमारी इन्फो क्लास आ चुकी है, क्योंकि वार्निंग नाम का मैं कोई भी अलर्ट बॉक्स नहीं बनाना चाहता। और मैंने यहां पर कंडीशन भी लगाई है, अगर ये वैल्यू नहीं मिलती है इसको इस एरे के अंदर, तब यहां पर इन्फो नाम की क्लास पास हो जाए, रिटर्न हो जाए। अब ये रिटर्न होके जा कहां रही है इन्फो क्लास, वो जा रही है हमारी ब्लेड फाइल के अंदर यहां पर। तो क्लास बन चुकी है alert-info। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि जो ये हमारा अलर्ट बॉक्स है, जो हमने एक कंपोनेंट बनाया है, इसके अंदर 2 ही एट्रीब्यूट यूजर है, एक तो क्लास और एक है उसका रोल।
अब अगर इसके अलावा जैसे यहां पर ये हमने कॉल किया है, यहां से मैं कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यहां से पास करना चाहता हूं, जैसे आईडी हो गया या कोई एक्स्ट्रा क्लास पास करना चाहता हूं, तो वो हम कैसे पास करेंगे? तो देखिए उसके लिए मैं जैसे अपना ये वार्निंग नाम का जो है, इसकी जगह दोबारा से डेंजर ही कर देता हूं और इसको ऊपर कर देता हूं। ये देखिए अब यहां पर मैं क्या करता हूं, ये मैसेज आ रहा है, इससे पहले यहां पर आईडी भी पास कर देता हूं और आईडी में लिख देता हूं जैसे फर्स्ट अलर्ट। इसके अलावा मैं यहां पर एक क्लास भी पास कर देता हूं, एक एक्स्ट्रा क्लास। बूटस्ट्रैप की क्लास होती है मार्जिन के लिए, तो मैं उसका नाम ले रहा हूं M-4। ये मार्जिन की मैंने क्लास भी लगा दी है। ये जो मार्जिन की क्लास है, ये चारों साइड से मार्जिन दे देती है, टॉप और बॉटम से, लेफ्ट और राइट से। अब देखते हैं ये क्लास लगती है कि नहीं और ये आईडी भी लगता है कि नहीं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश। अब ये देखिए हमारा अलर्ट बॉक्स तो आ चुका है डेंजर का। मैं इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूं। अब देखिए जो ये सबसे पहला अलर्ट बॉक्स है, यहां पर हमारी M4 नाम की क्लास नहीं लगी है और यहां पर कोई आईडी भी नहीं आ रहा है जो कि हमने पास किया था। तो जो भी हम एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट पास करना चाहते हैं, उसको हम कैसे पास करेंगे? देखिए जो ये मैंने एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट लिया आईडी और क्लास, इसको पास करने के लिए मेरे को अपनी alert.blade फाइल के अंदर जाना, जो हमारी कंपोनेंट की HTML फाइल है। इसके अंदर जाकर मेरे को यहां पर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल पास करना है जिसका नाम होता है एट्रीब्यूट्स। ये देखिए जो भी हमारे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट होते हैं वो यहां पर आकर पास हो जाएंगे। अब मैं यहां पर फाइल को सेव करके आपको चेक कराता हूं। मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए अब हमारे जो ये फर्स्ट डिव है, इसके अंदर आईडी तो आ चुका है मगर यहां पर एक्स्ट्रा क्लास नहीं पास हुई है M4। यहां पर बूटस्ट्रैप की जो पुरानी क्लासेस हैं जो हमने कंपोनेंट के अंदर लगा रखी थी वो ही पास हो रही है, M4 नाम की क्लास अभी तक पास नहीं हुई है। आईडी यहां पर आ गया और वो भी कैसे आया, उसके लिए मैंने यहां पर कंपोनेंट का एक वेरिएबल यूज किया जिसका नाम होता है एट्रीब्यूट्स। जो भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम इसके थ्रू पास कर सकते हैं। अब मेरे को अगर अपनी एक्स्ट्रा क्लास भी इसके अंदर पास करनी है, जैसे कि मैं यहां पर देख रहा हूं M4 नाम की क्लास है, इसको भी मुझे लगाना है, तो यहां पर मुझे अपने कोड में थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। जो हमारी ये HTML की फाइल है जिसके अंदर हमने कंपोनेंट की HTML रखी है, यहां पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो ये हमारा क्लास नाम का एट्रीब्यूट आ रहा है इसको मैं हटा दूंगा। तो अंदर से मैं ये दोनों क्लासेस कट कर लेता हूं और इसको यहां से रिमूव कर देता हूं। और जो ये मैंने एट्रीब्यूट्स नाम का अपना वेरिएबल लिया है, इसके अंदर मुझे एक मेथड यूज करना पड़ेगा जिसका नाम होता है मर्ज। जो हमारे एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स आ रहे होंगे उसके अंदर जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट आएंगे वो इसके अंदर यहां पर मर्ज हो जाएंगे। तो उसके लिए मेरे को यहां पर मर्ज नाम का अपना मेथड यूज करना है और इसके अंदर पास करना है एक एरे। ये देखिए कुछ इस तरह से, और यहां पर सबसे पहला जो हमारा एरे की होगी उसका नाम है क्लास, और इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू मैं सेट करना चाहता हूं, जो भी मैंने कॉपी करी थी उसको मैं यहां पे पास कर दूंगा। पहले मैं कोट्स ले लेता हूं और इसके अंदर देखिए मैंने इसको पास कर दिया। अब इसके अंदर ये वाला ब्लेड का तरीका नहीं चलेगा, यहां से मैं इसको हटा देता हूं और यहां बाहर आकर कॉन्कैटिनेशन का साइन का यूज करता हूं, डॉट का, और इसके बाद मैं इसको पास कर देता हूं। यहां पर मेरे को जस्ट एक वेरिएबल ही चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरह से, तो हमारी जो भी एक्स्ट्रा क्लास होगी वो यहां पर इसके साथ मर्ज हो जाएगी क्लास के साथ। इसको मैं आपको फाइल को सेव करके दिखाता हूं। मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए अब हमारी यहां पर एक्स्ट्रा क्लास भी पास हो चुकी है M4। एक एक्स्ट्रा आईडी जो मैंने पास किया था अलग से एट्रीब्यूट, वो भी यहां पर पास हो चुका है। तो दोनों जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स थे वो मैंने यहां से पास कर दिए। मैं पास नॉर्मली करूंगा जैसे मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। देखिए क्लास मैंने यहां पे से लगाई है, ये एक्स्ट्रा क्लास भी वहां पे पास हो चुकी है और ये आईडी नाम का एट्रीब्यूट भी पास हो चुका है। ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट सिर्फ तभी लगेंगे अगर आपने alert.blade फाइल के अंदर एट्रीब्यूट्स नाम का ये वेरिएबल यूज किया होगा और उसके साथ मर्ज नाम का मेथड भी यूज किया होगा। अब इसी कंपोनेंट के अंदर मैं आपको एक एट्रीब्यूट और पास करके दिखाता हूं। अभी देखिए यहां से अलर्ट आ रहा है, ये रोल जो आ रहा है इसको मैं यहां से कट कर लेता हूं। ये देखिए अब मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इसको कॉल करूं किसी भी अपनी ब्लेड फाइल के अंदर जाकर यहीं से रोल पास करूं। तो देखिए जैसे मैं इसके अंदर रोल भी पास कर देता हूं। ये देखिए मैं यहां से फाइल को सेव करता हूं। अब सिर्फ इसी वाले पे हमारे को रोल दिखना चाहिए, इन दोनों पे रोल नहीं दिखना चाहिए। तो मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए अब यहां पर ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट जो मैंने पास किया रोल, ये यहां पर शो हो रहा है मगर इन दोनों पे शो नहीं हो रहा। अगर मैं इसके अंदर पास करूंगा तभी यहां पर रोल पास होगा सेकंड वाले और थर्ड वाले अलर्ट के अंदर, वरना नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से जो ये रोल मैंने यहां पर लिखा है, अब यहां पर भी मैं इसको पास कर देता हूं। ये देखिए अलर्ट,
और फाइल को सेव करके चेक कराता हूं। यहां आया, मैं फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर भी रोल आ चुका है और ऊपर वाले अलर्ट पे भी रोल आ रहा है। दोनों जगह अलर्ट में रोल अलर्ट पास हो चुका है। अब मैं दिखाता हूं कि बाय डिफॉल्ट भी इसके अंदर जो हमारा ये अलर्ट नाम का ब्लेड फाइल है, इसके अंदर भी यहां पर रोल आ रहा हो। अगर यूजर उसकी वैल्यू चेंज करना चाहे तो वो कर भी सके। तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए मुझे इसी मर्ज मेथड के अंदर जाकर, जो हमारी क्लास नाम का एक हमने की पास की है, इसके बाद मैं यहां पर एक रोल नाम की भी की ले लेता हूं और इसकी भी वैल्यू असाइन कर देता हूं, जैसे अलर्ट। अब बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू है अलर्ट। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं अपनी वेलकम वाली ब्लेड फाइल के अंदर आता हूं। अब देखिए यहां पर दो जगह रोल हो रहा है यूज, यहां पर भी रोल और यहां पर भी रोल। अब यहां से मैं हटा देता हूं अगर, और यहां पर मैं पास कर देता हूं, इसकी वैल्यू चेंज करके यहां पर लिख देता हूं फ्लैश। अब मैं चाहता हूं कि इस वाले अलर्ट बॉक्स के अंदर रोल यहां पर जो शो हो रहा हो उसमें वैल्यू आ रही हो फ्लैश, मगर इन दोनों पे सिर्फ रोल की वैल्यू आ रही हो अलर्ट। तो अभी चेक करते हैं ये चेंज होती है कि नहीं। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए अब यहां पर रोल की वैल्यू आ रही है फ्लैश और यहां पर रोल की वैल्यू आ रही है अलर्ट। तो यहां पर हमने क्या किया, उसकी वैल्यू को ओवरराइट कर दिया। बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू थी अलर्ट, मगर यहां से हम उसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज करने का। अब अगर आप ये भी करना चाहते हैं कि यहां पर जैसे हमने क्लासेस में बहुत सारी वैल्यूज को मर्ज कर दिया था एक दूसरी क्लास पास करके भी, अगर हम रोल में या किसी और एट्रीब्यूट के अंदर भी ऐसा करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे? बेसिकली हम वो नहीं कर सकते, सिर्फ क्लासेस के अंदर कर सकते हैं। क्लासेस में भी हम मल्टीपल क्लासेस पास कर सकते हैं, मगर जैसे रोल होता है, आईडी होता है, वो मोस्टली एक ही होते हैं। मगर इन केस अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जहां पर हमें रोल एक साथ दो पास करने हैं, तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैं अपनी ब्लेड फाइल के अंदर जाता हूं, अलर्ट वाली, और जो मैंने ये रोल लिया है इसको मैं अभी नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूं। ये देखिए यहां पर जैसे मैं ये अलर्ट पास कर रहा था, अब मैं इसको सीधा से पास नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि इसके साथ यूजर कोई दूसरी वैल्यू भी इसके साथ मर्ज कर पाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं इसको भी कट कर लेता हूं और यहां पर अपना वही वेरिएबल यूज करना है जो मैंने ऊपर यूज किया था, एट्रीब्यूट्स और मर्ज। तो इसको मैं यहां से देखिए कॉपी कर लेता हूं और मर्ज की जगह पे मैं यहां पर लिखूंगा प्रीपेंड्स, और इसके अंदर जाकर मैं अपना डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देता हूं जिसका नाम है अलर्ट। अब रोल की डिफॉल्ट वैल्यू है अलर्ट, अगर यूजर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू पास करेगा तो वो इससे पहले प्रीपेंड हो जाएगी। प्रीपेंड मतलब अलर्ट से पहले वो उसको उस नेम को यहां पर ऐड कर देगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए ये हमारा पहला अलर्ट बॉक्स था। अब इसमें दो रोल्स आ रहे हैं, एक अलर्ट आ रहा है और एक आ रहा है फ्लैश। आप देख रहे हैं, तो ये मर्ज भी कर पा रहा है। ये बेसिकली हम इस तरह से कोई काम करते नहीं है, रोल के अंदर एक ही रोल पास होता है। मगर इन केस आप किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर दो वैल्यूज को मर्ज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके का यूज करेंगे, एट्रीब्यूट्स और उसका मेथड यूज करेंगे प्रीपेंड्स। और नॉर्मल अगर सीएसएस की क्लास को मर्ज करना है तो हम सिर्फ मर्ज नाम का ही मेथड यूज करने वाले हैं, जैसे कि हमने ऊपर किया है। अब इसके बाद मैं आपको लास्ट टॉपिक बताता हूं। देखिए जैसे अभी हमने यहां पर क्लासेस को मर्ज कर दिया था, अब मैं ये भी कंडीशनल बेस्ड मर्ज करना चाहता हूं। अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही होगी तब मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लगाना चाहता हूं, वरना उसको नहीं लगाना चाहता। तो उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे गया और यहां पर डॉक्स पे क्लिक करता हूं, यहां पे सर्च करता हूं अलर्ट। ये देखिए अभी तक हम ये नॉर्मल अलर्ट बॉक्स आपको दिखा रहे थे। इसमें एक ऑप्शन और भी होती है जिसका नाम होता है डिसमिसिंग। मैं इस पे क्लिक करता हूं। ये देखिए ये डिसमिसिंग बॉक्स में क्या होता है, लास्ट में यहां पर राइट में एक क्रॉस एरो भी आ रहा होता है जिसपे क्लिक करने से बंद हो जाता है। इसके लिए तो जावास्क्रिप्ट की जरूरत होती है बूटस्ट्रैप की, मगर इसके लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से HTML भी लिखनी होती है जिसके अंदर हम बटन पास करते हैं और इसमें 3 एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगानी होती है, अलर्ट, डिसमिसेबल, फेड और शो। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं कंपोनेंट ऐसा बनाना चाहता हूं कि अगर यूजर चाहता है ये डिसमिसेबल वाला बटन दिखे तभी ये 3 क्लासेस ऐड हो, वरना ना हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इन तीनों क्लासेस को यहां से कॉपी कर लेता हूं और जहां पर ये हमारा कंपोनेंट बना हुआ है, जहां हमने ये मर्ज लिखा है, इससे पहले मैं एक मेथड और यूज करूंगा जिसका नाम है क्लास। ये बेसिकली सीएसएस की क्लास है, तो उसके लिए मैं यहां क्लास नाम का मेथड यूज करूंगा। इसका यूज आपको सिर्फ तभी करना है अगर आप कंडीशनल बेस्ड मर्ज क्लासेस यूज करना चाहते हैं। मतलब कि अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, अगर यूजर चाहता है तब ये क्लासेस लगें, वरना ना लगें।
इसके अंदर भी मैं यहाँ पर एरे पास कर देता हूँ और इसके अंदर अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस पास कर देता हूँ जो मैं कंडीशनल बेस लगाना चाहता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से। और ये क्लासेस कब लगेंगी, उसके लिए मेरे को यहाँ पर एक वेरिएबल भी लेना पड़ेगा। मैं वेरिएबल किसी भी नाम का ले सकता हूँ। मैं इसका नाम बेसिकली रख लेता हूँ डिसमिसेबल, जो ये क्लास के अंदर भी पास हो रहा है। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके इस नाम का एक वेरिएबल भी बना लेता हूँ। ये देखिए, अब अगर इसकी वैल्यू ट्रू आएगी तब ये क्लासेस लगनी चाहिए, अगर इसकी वैल्यू फॉल्स आ रही है तब ये क्लासेस नहीं लगेंगी। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अपनी अलर्ट वाली क्लास के अंदर जाता हूं और यहां पर एक वेरिएबल एक्स्ट्रा लेता हूं जिसका नाम मैं रखने वाला हूं डिसमिसेबल। इसकी डाटा टाइप रहेगी पब्लिक और इसका नाम है डिसमिसेबल। ये देखिए, अब देखिए जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू रखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं अगर यूजर सेट ना करे तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी फॉल्स, मतलब कि ये डिसमिसेबल नाम की क्लासेस दिखनी नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये अपने कंस्ट्रक्ट मेथड के अंदर आकर एक थर्ड पैरामीटर भी यहाँ से पास कर देता हूँ जिसका नाम है डिसमिसेबल और इसकी वैल्यूज यहाँ से सेट कर देता हूँ फॉल्स। ये देखिए, और यहाँ पर भी क्या करता हूँ, बिल्कुल इसी तरह से एक वेरिएबल डुप्लीकेट करके यहाँ पर अपना डिसमिसेबल नाम का वेरिएबल पास कर दूंगा जिसके अंदर हमारे पास इसी वाले पैरामीटर की वैल्यू यहाँ पर शो होने वाली है, मतलब कि असाइन होने वाली है। ये देखिए, अब बाय डिफॉल्ट इसके अंदर वैल्यू पास हो रही है फॉल्स, तो यहाँ पर हमने फॉल्स पास कर दिया और ये फॉल्स कहाँ चेक होगा, ये चेक होगा हमारे इस वाली ब्लेड फाइल के अंदर। अगर यहाँ पर वैल्यू आएगी फॉल्स तब ये क्लासेस शो नहीं होंगी, अगर इसकी वैल्यू आएगी ट्रू तभी ये क्लासेस शो होंगी। अब इसकी वैल्यू को ट्रू हम पास कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे ये अलर्ट बॉक्स आ रहे हैं अलग अलग। अब ये सेकंड वाला जो हमारे पास अलर्ट बॉक्स है इसके अंदर मैं डिसमिसेबल की वैल्यू ट्रू पास कर देता हूँ। ये देखिए मेरा डिसमिसेबल आ गया, यहाँ से डॉलर का साइन नहीं लगाना है और इसके अंदर इक्वल्स टू देकर ट्रू पास कर देता हूँ। ये देखिए, ये ट्रू लिखना जरूरी नहीं है, आप इसको इस तरह से भी पास कर सकते हैं। ये देखिए, बस आपको यहाँ पे स्पेस देके रखनी है, इसका मतलब ये है ट्रू। अगर आप ट्रू लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, अगर आप उसे हटाना चाहते हैं तब भी ऐसे पास कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इसकी वैल्यू को ट्रू सेट कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूं जब यहां पर ये ट्रू पास किया है तभी हमारी ये तीनों क्लासेस भी लग जाए और इसके साथ यहां पर बटन भी शो हो जाए। वो बटन भी कब शो होना चाहिए, अगर यूजर जो है डिसमिसेबल का बटन शो करना चाहता है तभी ये क्लासेस लगेंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो ये बटन का पूरा कोड है इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कंडीशन चेक करता हूँ कि डिसमिसेबल जो हमारा ये वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या है, अगर वो ट्रू है तभी बटन शो होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ब्लेड टेम्पलेट का इफ कंडीशन यहाँ पे लगाऊंगा। ये देखिए कुछ इस तरह से, और यहाँ पर पास कर देता हूँ ये पूरा बटन का कोड और कंडीशन के अंदर मैं चेक कर लूंगा कि डिसमिसेबल की वैल्यू अगर ट्रू है तभी ये बटन का कोड शो। ये देखिए, वरना ये शो नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, तो यहाँ पर हमारे पास 3 अलर्ट बॉक्सेस आ रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सिर्फ सेंटर वाले में मैंने यहाँ पर डिसमिसेबल की वैल्यू पास की है ट्रू। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट में यहाँ पर क्रॉस का आइकन भी शो होने लग गया है। मैं आपको राइट क्लिक करके भी दिखाता हूं। ये देखिए, यहां जो हमारा सेंटर वाला डिव है अलर्ट का, इस पे ये 3 क्लासेस भी लग चुकी हैं, फेड, शो, अलर्ट, डिसमिसेबल। और यहां पर अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो यहां पर बटन भी शो हो रहा है, मगर बाहर जो फर्स्ट नंबर पे और थर्ड नंबर पे जो अलर्ट बॉक्सेस आ रहे हैं वहां पर ये दोनों बटन्स नहीं आए क्योंकि उसके अंदर मैंने इनको पास नहीं किया है। मैं फर्स्ट वाले में भी इसको पास करके दिखाता हूं। तो मैं यही वाला जो हमारा एट्रीब्यूट है इसको यहां से पास कर देता हूं। ये देखिए, इसका मतलब है इसकी वैल्यू ट्रू कर दी है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर फाइल को रिफ्रेश। यहां पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो डेंजर नाम का हमारा अलर्ट बॉक्स है इसमें भी यहां पर क्रॉस का आइकन आ चुका है। थर्ड वाले में नहीं आ रहा है क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ भी पास नहीं किया डिसमिसेबल की वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू होती है फॉल्स। अगर वो फॉल्स है तो ना ही यहां पर क्लासेस लगेंगी और ना ही यहां पर राइट में क्रॉस का बटन दिखेगा। तो ये था हमारा इस वीडियो का कोड, जिसके अंदर आपने देखा कि हम खुद के कंपोनेंट्स कैसे बना सकते हैं, उसके अंदर क्लासेस को कैसे मर्ज कर सकते हैं और कैसे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट को पास करके भी उसको यूज कर सकते हैं। इसी के अंदर हमने देखा कि कैसे हम जो क्लासेस पास कर रहे हैं, मतलब कि जो एट्रीब्यूट की क्लासेस है, उसको भी कैसे कंडीशनल बेस लगा सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमारी अलर्ट नाम की क्लास है उसके अंदर हम कैसे जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू है उनको हम कैसे चेक करवा सकते हैं कि प्री डिफाइंड वैल्यू ही होनी चाहिए, सिर्फ उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए हमने यहाँ पर अपना एरे भी क्रिएट किया था। तो ये था कंपोनेंट्स बनाने का तरीका। इससे नेक्स्ट वीडियो भी कंपोनेंट बेस्ड ही है,
जिसमें हम इसका एक एडवांस मेथड देखेंगे जिसका नाम होता है स्लॉट, और कुछ एडवांस टेक्निक्स भी देखने वाले हैं, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।